नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं फ़ोटोशॉप की एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको मैं सिखाऊंगा फ़ोटोशॉप को जीरो से लेके हीरो तक की पूरी कहानी। आज हम जानेंगे फ़ोटोशॉप का ओवरव्यू, फ़ोटोशॉप में टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, किस टूल से क्या होता है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है और इस पार्ट के बाद अगले हर वीडियो में हम सीखेंगे एक एक टूल को पूरी डिटेल में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। आपके पास जो भी वर्ज़न हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अधिकांश लोगों के पास फ़ोटोशॉप का 7.0 वर्ज़न होता है, तो वो बहुत पुराना हो चुका है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है तो आप उसको अपडेट कर लें या नया वर्ज़न यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये फ़ोटोशॉप का 21 वर्ज़न है। और अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फ़ोटोशॉप में सबसे ऊपर जो मेन्यू है उसको बोलते हैं फाइल मेन्यू बार। मेन्यू बार में सारे मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, और ये साइड में जो पैनल्स हैं इनको मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ ये क्या पैनल्स हैं और वो किस तरह से हमको यूज़ करना है। उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ पर एक टूल बॉक्स है। जो टूल बॉक्स आपको सारे फ़ोटोशॉप के एडिटिंग की जो कंट्रोल है वो प्रोवाइड करता है। हर टूल का एक अलग काम है। जिस टूल को हम इस्तेमाल जब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी ताकत को पहचान पाएंगे। मूव टूल में, जैसा कि इलस्ट्रेशन में आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी भी लेयर को या इमेज के किसी भी पार्ट को मूव करने के लिए काम आता है। इसके बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक आर्ट बोर्ड टूल भी है, जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मूव टूल के राइट क्लिक करने पर आपको आर्ट बोर्ड टूल दिखाई देगा। इस तरह से हर एक टूल में राइट क्लिक करके आप देखेंगे आपको उससे रिलेटेड और भी टूल दिखाई देंगे। हर टूल का अलग अलग पर्पस है। माउस ओवर करने पर उसका एक प्रीव्यू हमको दिखाई दे रहा है। ये टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल, जो एक सिलेक्शन करने के लिए काम आता है। इसके बाद पॉलीगोनल लॉसो टूल है। इसमें हम 3 टूल इस फैमिली में मिलते हैं, जिसके पास आप देख सकते हैं यहाँ है पॉलीगोनल लॉसो टूल। इसके द्वारा इमेज में कुछ बारीक सिलेक्शन का काम किया जा सकता है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी जानते हैं मैजिक टूल के बारे में। मैजिक टूल के 3 टूल यहाँ भी राइट क्लिक करने पर हमको दिखाई देते हैं: ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड। मैजिक बैंड टूल में सिंगल क्लिक में हम एक सिंगल कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज पर। क्रॉप टूल आप जानते ही होंगे, मोबाइल में भी आप लोगों ने क्रॉप किया होगा। तो ये क्रॉप टूल जो है वो अधिकांशतः फ़ोटो में क्रॉप करने के लिए, अनवांटेड स्पेस को हटाने के लिए काम आता है। क्रॉप टूल के साइड से और भी कुछ टूल्स हैं जो इसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो राइट क्लिक करने पर आपको वो टूल्स भी मिल जाएंगे। फिर है फ्रेम टूल। ये एक फ्रेम बनाने के लिए काम आता है, जिस फ्रेम के अंदर आप फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसको प्लेस होल्डर भी कहते हैं। अगला टूल है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल में हम इमेज से कलर को पिक कर सकते हैं। जब हम कलर को पिक करते हैं तो वो कलर हमको इस कलर पिकर पे दिखाई देता है। कलर पिकर में 2 पैलेट्स मौजूद हैं। पहला है फोरग्राउंड और दूसरा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर इस पर क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं, और फोरग्राउंड के लिए हमको ऊपर वाले पैलेट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पैच टूल है। पैच टूल का काम छोटे छोटे पैचेस लगाने के लिए होता है। दाग धब्बे या कोई स्पॉट है तो उसको हम इस टूल के द्वारा हटा सकते हैं। इसी से रिलेटेड है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी स्पॉट्स को क्लीन करने के काम आता है। आगे भी जानेंगे कंटेन अवेयर टूल और रेड आई टूल के बारे में। डिटेल वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। अभी ये ना सोचिएगा कि मैं आपको इनके बारे में पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूँ। आगे पूरी सीरीज़ में इन सब के बारे में बताया गया है। अभी आप एक जनरल वे में इसका ओवरव्यू देख लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रश टूल और पेंसिल टूल ये दोनों अलग अलग हैं। एक्चुअली देखा जाती है चारों टूल अलग अलग काम करते हैं,
ब्रश टूल का उपयोग होता है एक पेंटिंग ब्रश की तरह काम करने के लिए, जो एक ब्रश की तरह चलता है। और पेंसिल टूल एक बहुत ही लाइट लाइन के साथ पेंसिल की लाइन की तरह ड्रॉ करता है। कलर रिप्लेसमेंट टूल कलर को बदलने के काम आता है। और मिक्सर ब्रश टूल जैसे कि आर्टिस्ट अलग अलग कलर को मिक्स करते हैं, उसी तरह से इसका भी यूज़ किया जाता है। क्लोन स्टैम्प टूल से सेम पैटर्न या टेक्सचर को हम क्लोन कर सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। फिर हिस्ट्री ब्रश टूल से जो भी काम हमने किया है उसकी हिस्ट्री को हम देख सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस हमने ड्रॉ की हुई है उनको रिवर्स कर देता है ये। इसके बाद है इरेजर टूल। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर को इरेज करने के काम आता है। जब हम इसको इरेज कर देते हैं तो इसके पीछे की लेयर दिखाई देने लगती है। अगर पीछे कोई लेयर नहीं होती तो हमको ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देती है। आगे है ग्रेडियंट टूल। अधिकांशतः सिंगल कलर हमने देखा हुआ है स्क्रीन पर, लेकिन ग्रेडियंट टूल में मल्टी कलर के ब्लेंड्स बनाए जा सकते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल पर इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेंट बकेट टूल से सिलेक्शन पर सिंगल कलर पिक और ड्रॉप किया जा सकता है। पिकर टूल से कलर को पिक करते हैं और पेंट बकेट टूल से उस कलर को अप्लाई कर देते हैं। है ब्लर टूल। ब्लर टूल ग्रेन्स या ओवर पिक्सेल्स जो होते हैं उनको मैशअप करके एक हल्का सा ब्लर इफेक्ट देता है, जिससे कि दाने या पिक्चर पर दिख रही इमेजेस में दिख रही ग्रेन्स को मिक्स किया जा सकता है। इसके आगे है डॉज टूल। डॉज टूल में आप देखेंगे कि जब इमेज में किसी पार्ट में डार्कनेस होती है तो हम डॉज टूल से उसको लाइट कर सकते हैं। इसी का अपोजिट है बर्न टूल। बर्न टूल हमारी इमेज के किसी भी पार्ट को एक्स्ट्रा डार्क या बर्न इफेक्ट प्रोवाइड करता है। स्पॉन्ज टूल कलर को मिक्स कर देता है। पेन टूल एक सिलेक्शन टूल के लिए है, जो कि हमें बहुत ही अलग अलग तरह के सिलेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें हमको कर्व देने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल होता है ये। तो पेन टूल का यूज़ करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन इसको भी मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाऊंगा। फिर है टेक्स्ट टूल। सिंपली टेक्स्ट टूल से इमेज पर हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये पेन टूल की तरह सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन को एडजस्ट करने के लिए काम में आता है। फिर है कस्टम शेप टूल। इसमें हमको बहुत सारे शेप दिखते हैं, उन शेप्स को हम यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं अपने कैनवास पर। इनको ड्रॉ कैसे करना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप अगली वीडियो देखना ना भूलें और हमारे साथ सीरीज में ज़रूर बने रहिएगा। हैंड टूल से इमेजेस को जूम मोड में ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हैंड टूल का उपयोग करके हम इमेज को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि आप इलस्ट्रेशन में देख पा रहे हैं। इसके बाद है जूम टूल। सिंपल इमेज को जूम करने के लिए, जिससे कि हम अच्छे से बारीकी से काम कर सकें, ये जूम टूल बहुत उपयोगी है। एडिट टूल बार के ऑप्शन से हम टूल बार को एडिट कर सकते हैं। एडिट टूल बार में हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे किस टूल को कहाँ अरेंज करना है वो अरेंज करने का ऑप्शन हमें दिखता है। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, जिस भी मेन्यू को आप ऊपर या नीचे करना चाहते हैं इसको करके यहाँ से डन कर दीजिए, तो वो यहाँ पर अरेंज या रीअरेंज हो जाता है। ये पैलेट्स के बारे में बता चुका हूँ। ये कलर के स्पीकर हैं, यहाँ से हम कलर को कई तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टूल बॉक्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। इस तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारे मेन्यू खुल जाते हैं, जिसमें हर मेन्यू का अलग अलग यूज़ है। जैसे कि ये कैरेक्टर मैप है, इसमें हम जब टेक्स्ट टूल से कुछ लिखते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसकी साइज़ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए काम आता है। इस तरह इन सारे टूल्स को मैं 1 बाय 1 कवर करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। और निश्चित ही आप फ़ोटोशॉप को अगर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। आपको फ़ोटोशॉप की पूरी नॉलेज मैं प्रैक्टिकली दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको आगे की सारी वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।